अहमद भाई माइक ऑन करो। हाँ। अरे भाई 325 यूसी। अरे है। भाई, शुक्रिया बंदूक बाज भाई, शुक्रिया। अरे अभी ले और सकते, कभी अभी तो लिया आया। नहीं है रॉयल पास। मैं लिया नहीं है कभी रॉयल पास, बस ऐसे खेलता हूँ टाइम पास को हंसते। तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और गाइज एक बार मैं फिर से आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड मैं उम्मीद करूँ कि हर बार मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। आप लोगों को पता होगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई और उसके बाद मैंने ऐसा बहुत बार किया कि लोगों को इन्वाइट करके, एंड लिटरली मुझे मतलब पता है क्या पता चला कि मेरे पास एक इतनी अच्छी ऑडियंस है, मतलब इतने सारे लोग हैं। बस क्या बताऊँ, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी वो बंदा उस समय आई थिंक कोई जॉब वगैरह कर रहा था जहाँ पे कपड़े वगैरह बनते हैं, तो भाई उसकी खुशी मैं क्या बताऊँ। जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन लिखी गाइज, वो एक ऐसी फीलिंग थी जो मैंने अब तक कभी महसूस नहीं की थी। आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों से एक टारगेट रखा था कि चलो जो पॉपुलैरिटी का टारगेट है वो 200 मिलियन करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पॉपुलैरिटी है तो आप मुझे दे सकते हैं, जैसे कि बदले में आपको यूसी वगैरह, जो कि आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूँ। काफ़ी सारे लोगों को कल मैंने आरपी दी भी थी। अब इसी बीच एक और चीज़ निकल के आती है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप हाइड्रा डायनामो से आगे जाने वाले हो, आप उनको पीछे कर दोगे। सो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेरा कभी किसी से कंपटीशन नहीं था पॉपुलैरिटी को लेके। आप लोगों को याद होगा आज तक इवन मैंने कभी नहीं कहा कि गाइज आप मुझे उससे आगे पहुँचा दो या हमें उससे आगे जाना है, कभी मैंने नहीं कहा। क्योंकि बस अपने खुद के टारगेट्स हैं, पता है हमें खुद से आगे जाना है, बस हमें किसी और से कंपटीशन नहीं बल्कि खुद से कंपटीशन करना है। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई हेट वगैरह ऐसे बिल्कुल भी कंपैरिजन ना करें, तो मतलब अच्छा रहेगा, एक अच्छा हम लोग पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखेंगे। तो बाकी गाइज एक बार फिर से थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और गिव अवे वगैरह को मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसके रिलेटेड गिव अवे कब होंगे। वेल बॉयज, अब आते हैं एक कमाल के गेम प्ले पे, जहां पर आपको एक ऐसा ब्रिज कैंप देखने को मिलेगा। लिटरली भाई साहब आप ये कहोगे कि भाई आप यहाँ से बचे कैसे, हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो वेल अब तुम देखना, और अगर वहां पर मैं उस मूवमेंट से निकल जाता हूं तो यार तुम एक लाइक तो ठोक देना, वैसे खुद ही ठोक दोगे जो सीन आने वाला है। तो चलो सबसे पहले हम लोग जॉर्जिया पूल कूदे थे और उतरते ही हमें थोड़ी बहुत लूट चाहिए थी। आजा बेटा आजा, भाग मिडिल में से भाग रहा है, जल्दी आओ। टीपी ले लो। अब भाई उतरते ही मेरी लपेट में पता नहीं बॉट था या बंदा जो भी था, इसको तो मैंने यहाँ पर नॉक करके फिनिश कर दिया। अब उसके बाद में जॉर्जिया पूल में बहुत सारे बंदे आए थे, लिटरली भाई बहुत सारे। तो सबसे पहले लूट वूट करी और इधर एक बॉट महाशय थे जिनको मैंने नॉक कर दिया। अब इसके बाद सामने वाली वेयर हाउस में कुछ बंदे थे, लेकिन जब तक मैं रोटेशन देता हूँ तब तक वो बंदे आगे वाले कंटेनर्स में जा चुके थे। अब जैसे मैं यहाँ आया मैंने देखा कि भाई साहब इन्होंने तो खतरनाक मूवी शूट करी है, अभी यहाँ पर बहुत सारी पेटी बनाई। फाइनली मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ। अब मैं प्री फायर देके सोचता हूँ कि क्यों ना वेयर हाउस में चले जाऊँ, बट तभी देखो पीछे से एक बंदा आ गया रितेश भाई कवर बॉक्स पे। और भाई पॉल ऑलमोस्ट नॉक ही होने वाला था, बट एंड मोमेंट में उसको कवर दिया और इस बंदे की पेटी बना दी। अब देखो जो एक स्क्वाड बची है, मतलब अंदाजा लगा रहा हूँ मैं भी यहाँ पर एक ही स्क्वाड हो सकती है। तो जैसे ही मेरे को यहाँ पर देखो गन फाइट के साउंड आए, मैं उधर की तरफ निकल पड़ा। एंड अब देखो मेरे सामने भाई मैंने लिट किया एक बंदे को। अब मेरे को पॉल ने जैसे ही बताया कि वो बंदा लेट है तो मैं सीधा उसमें घुस गया, इसको नॉक किया। अब जो इसका टीममेट था वो भाई साहब रश नहीं कर रहा था, तो मौका था कि मैंने इसको फिनिश कर दिया। फिनिश इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये उस जो है मेरी पोजीशन बताता अपने टीममेट को। अब फाइनली मैंने अपने यहाँ पर देखो पॉल को बताया कि भाई देखो सामने बंदा है, मेरे को कवर देना। एंड तभी ये रहा। Watch out! भाई हमने इसको भी यहाँ पे नॉक करके फिनिश कर दिया। वेल अब यहाँ पर जो है जॉर्जिया पूल खाली हो चुका था, हम लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने पॉल को बोला कि तू गाड़ी लेके आ, एंड तभी जॉर्जिया सिटी से एक बंदा यहाँ आ जाता है। अब ये बंदे को तुम जरूर देखना, एक चीज बताना चाहूंगा आपको। पड़ी उसे। अरे भाई
अब यहाँ पर हमें ये एक ही बंदा दिख रहा था, बट मुझे अंदाजा था कि हाँ देखो पूरी स्क्वाड हो सकती है, इसलिए मैं सेफली यहाँ पे एक रोटेशन देता हूँ और उसके बाद में तुम्हारी कसम पहाड़ ये बंदा भाई पीछे भागने लगता है। भाग गया पहाड़ पे अपने टीममेट्स के साथ। और गाइज ये लेजर स्प्रे मुझे पता नहीं आप लोग कैसा लगा, बट वो बंदे का तो भाई कह रहा होगा यार अब तो बेकार है गेम खेलना, इतना बच क्या है फिर भी नॉक कर दिया। अब जैसे मैंने इस बंदे को नॉक किया, हम इसके पास आए, बात करूं अब मैं इसको फिनिश करता हूँ और ये भी देखता हूँ क्या इसकी टीम यहाँ पर आई है, मगर इसकी टीम यहाँ नहीं आती है। अब एक चीज़ देखो तुम भाई, एक कहावत सुनी है आपने कि जैसे को तैसा। अभी देखो पीछे से आपको फायर आया, मतलब ये बंदे पहले तो निकल नहीं रहे थे वहाँ से, जैसे ही हम लोग निकले इन्होंने फायर करा, तो मैंने यहाँ पर बोला कि क्यों ना इनके हिसाब से खेला जाए, तो हम यहाँ आए, वेट करते रहे इनका, और फाइनली अब तुम देखो भाई, मुझे एक चीज़ बताना गाइज, यहाँ जो अब स्प्रे आप देखने वाले हो, इसे मैं बेकार स्प्रे कहूँ या अच्छा स्प्रे कहूँ, तुम खुद देखो। दोनों खत्म, दोनों बंदे मर गए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मेरा स्प्रे इतना हिल रहा था, इतना शेक हो रहा था, पर फिर भी जो है उन बंदों को हेड बॉडी मतलब ऐसे लगे गाड़ी के पार जाके उन बंदों का हो गया खेल खत्म। फाइनली अब देखो टाइम आने वाला था कि हमारे पॉल भैया शहीद होने वाले थे, लेकिन उससे पहले क्या होता है, जैसे हम पूछेंगे क्रॉस करते हैं तभी देखो सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, आप लोगों को शायद दिख रहा हो छोटा छोटा। अब जैसे उसने बग्गी देखी वो प्रोन हो गया, इसको नॉक किया, फिनिश किया और आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब हमने देख लिया था कि जो जोन है गाइस वो बना है नोवो साइड का, तो मतलब हमें ब्रिज क्रॉस करना होगा। अब ब्रिज पर भाई हमें सबसे बड़ा डर यही था कि कैंप ना हो रहा हो, तो मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि आगे तो कोई नहीं, तो मैंने पॉल को बस आगे लगभग मैंने बोला कि तू मिडल तक जा, लेकिन पॉल भाई कुछ ज़्यादा गर्मी में आ गया और वो बहुत ज़्यादा आगे चले गया। और उसके बाद देखो अब और बंदे भाई अब तक नहीं फायर किया। भाई तुम विश्वास नहीं मानोगे, पॉल को मैंने ब्रिज पे जाते हुए देखा था बट आते हुए कभी नहीं देखा। फिलहाल अब पॉल तो भाई देखो नॉक फिनिश हो चुका था। अब ये मैच का जो भार था वो सिर्फ मेरे ही कंधों पे था, मतलब कि अब मुझे ये मैच सोलो निकालना था। वेल तो मैंने यहाँ पर क्या करा, बग्गी उठाई और सबसे पहले आगे मिडल में। अब वो इसलिए क्योंकि बंदे उसने बताया कि आगे ब्रिज कैंप नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे होल्ड कर लूँ। अब जैसे यहाँ आया मुझे एक बंदा यहाँ दिखाई दिया, अब ये बंदा हार्ड पिक दे के बैठा, तो मैं समझ गई इस बंदे के पास है स्नाइपर, और लकीली मैं इस बंदे को दोबारा स्पॉट करता हूँ, ये स्मोक वगैरह कर लेता है। एंड अब यहाँ भाई एक एक करके पूरी एक स्क्वाड कैसे बिखर बिखर के आती है तुम ये देखो। एक बंदे को नॉक कर दिया, अब देखो इस वाले बंदे को मैंने कर दिया है पे नॉक फिनिश, मतलब दो बंदे आए थे। अब या तो हो सकता है वो दूसरी टीम है या फिर इसी टीम के बंदे। और दूसरी तरफ ये बंदा ओपन से जा रहा था जिसको कि मैंने नॉक फिनिश दे दिया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले खुद को बूस्ट कर रहा था। अब मेरी सिचुएशन देखो, मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था। फाइनली भाई पहले दो आए बाद में दो आए, कुल मिलाकर एक क्लच तो कंप्लीट हो चुका था। अब इसके बाद में सबसे पहले मैंने क्या स्मोक, भाई कहां कहां से नहीं पड़ रही मुझे। और सामने से मेरे पे ग्रेनेड भी आ रहे थे। सबसे पहले मैंने मेडिकेट लगाई, उसके बाद में भाई फिर से पीछे कोई आ गया। मतलब लिटरली क्या ब्रिज कैंप था ये। मतलब भाई ऐसा कोई एंगल नहीं है जहां से मुझे अभी पड़ ना रही हो। मतलब अब तो मानते हो ना भाई, ये ब्रिज सरवाइव करना लिटरली भाई बहुत ही खतरनाक काम था। अब देखो यहाँ पर मैं पीछे वाले बंदे को देख ही रहा था, लेकिन काफी देर से उधर से कोई फायर नहीं आया, तो मुझे आगे बंदा स्पॉट हुआ। अब आगे से चल रही थी AWM, इसलिए मैं ज्यादा रुक नहीं रहा था। और भाई ये मेरे को फिर से डीपी पड़ी। अब ये भाई कोई लेफ्ट में ऊपर बैठा हुआ था, कोई राइट में ऊपर बैठा हुआ था, कोई नीचे छुप के बैठा हुआ, एंड तभी फिर से चलती है पीछे से AWM।
अब मैं समझ गया कि भाई अब ना मैं यहाँ से जब तक नहीं निकल सकता जब तक कि पीछे वाला बंदा क्लियर ना हो जाए, वरना तो मेरा सैंडविच हो जाएगा भाई, मैं बीच में पिस के मर जाऊंगा। फाइनली वो बंदा बग्गी लेके आता है मुझे आग लगी पड़ी है बग्गी उठा। और इसको भी हमने चलती बग्गी से उतार दिया। तो गाइज अब देखो इसके बाद में मैं ये वाला ब्रिज कैंप तोड़ने वाला हूँ अपना 69 IQ लगा के। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे बग्गी उठाई, वो बंदे ब्रिज के आगे ही बैठे थे क्योंकि आप लोग देखो जोन वहीं पे जाकर रुक गया तो बंदे नहीं जाने वाले। तो मैंने क्या करा, बग्गी उठाई, सीधा पानी में कूदा है, बट लकीली बग्गी देखो भाई। अब गाइज यहाँ लिटरली ये जो ब्रिज कैंप मैंने सर्वाइव किया और जो ही तबाही मचाई, मतलब 15 फिनिश हो गए। अब मुझे नहीं पता, मैंने ब्रिज पे मैंने एक क्लच मारा था और उसके अलावा न जाने कितने बंदों को। तो गाइज सबसे पहले तो अगर मजा आया तो एक सब्सक्राइब जरूर ठोकना। और बाय द वे एक चीज़ बता दूं कि हमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, तो उसके लिए मुझे आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए था यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। अब आगे कुछ ऐसा सीन होने वाला है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, और मेरे हिसाब से आप लोग समझ भी जाओगे। अब हुआ कुछ ऐसा कि पीछे में स्क्वाड को छोड़ाया, अब देखो बंदे बचे हैं केवल 8, मतलब कि 7 बंदे और हैं जिनसे फाइट ले लिए। एक स्क्वाड पीछे, तो बंदे कहीं भी हो सकते हैं। पहाड़ी पे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन बंदों की तरफ वापस चलूं। अब जैसे मैं इधर चलता हूँ, सामने मेरे को एक यूएस दिखाई देती है और ओपन में दिखाई देता है केवल एक बंदा। ठीक है, केवल एक बंदा, ये बात ध्यान रखना। ऊपर बंदा है भैया। अब यहाँ क्या हुआ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा दोबारा बताता हूँ। मैं जैसे ही उतरा, मेरा जो पैर है मतलब बग्गी के टायर में फंस गया और उसके बाद मैं हिल ही नहीं पाया, जिसकी वजह से मैं पहले ही लेट हो गया। और दूसरी बात, दूसरे बंदे की हमें पोजीशन पता ही नहीं थी जिसने मेरे को लेफ्ट से नॉक कर दिया। तो कुल मिलाकर ये दिक्कत हुई है कि मैं भी न्यूली डिवाइस में शिफ्ट हुआ हूँ ना, तो थोड़ा हाथ परफेक्टली सेट नहीं है। बट कोई नहीं, मुझे 2-4 दिन का टाइम दो गाइज, आप लोगों को फिर और भी ज़्यादा ओपी गेम प्ले देखने मिलेंगे। लेकिन जो ब्रिज वाला क्लच था गाइज, वो सही में ऑसम एक क्लच था। तो गाइज अब आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब अच्छी लगी तो पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। अब उसके बाद में गाइज आज हम लोग लाइव करेंगे स्काईलाइट्स गेमिंग के यूट्यूब चैनल पे शाम को, जहाँ हम लोग सब्सक्राइबर रूम्स भी बनाएंगे। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट पे पिन कर दूंगा। शाम को 7 बजे आप लोग वहाँ पे आ जाना। आज हम लोको वगैरह नहीं करें, यूट्यूब पे लाइव करेंगे बट स्काईलाइट्स गेमिंग पे। और इसी के साथ में गाइज आप लोग पॉपुलैरिटी दे देना। मैं काफी सारे लोगों को कोशिश करूंगा कि उनको यूसी एंड रॉयल पास दे पाऊं, जितना मेरे से हो पाएगा उतने देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, बट मैं इसका कुछ नहीं कर सकता गाइज। तो चलो गाइज, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक अगली सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।